हिंदी साहित्य और व्याकरण चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं दिलबाग सिंह विरक उपस्थित हूँ हिंदी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेकर। चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज का हमारा विषय है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पहले हम द्वंद्व समास को पहचानना सीखेंगे। द्वंद्व समास की पहचान। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। पद की प्रधानता से अभिप्राय होता है कि समस्त पद में किसकी बात की गई है। जो पद प्रधान होता है, समस्त पद उसी वस्तु की ओर इशारा करता है। जैसे बैलगाड़ी में इशारा गाड़ी की ओर है, बैल की ओर नहीं। द्वंद्व समास में क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए दोनों की ही बात होती है। जैसे माता पिता कहने पर ना तो अकेली माता की बात की गई है और ना ही पिता की, अपितु दोनों की एक साथ बात की गई है। जिस समस्त पद में ऐसा होगा उसमें द्वंद्व समास होगा। विग्रह के द्वारा द्वंद्व समास की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। जब भी समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और शब्द आए तब वह द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता का विग्रह है माता और पिता, अतः यह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास से बने समस्त पद को लिखते समय आमतौर पर दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि दोनों पद अलग अलग होने चाहिए। जैसे माता पिता रात दिन, यदि दोनों पद एक से होंगे, जैसे घर घर, तो पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा, द्वंद्व का नहीं। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होने से अभिप्राय है कि समस्त पद में शामिल दोनों पदों में से किसी की भी बात नहीं की गई, अपितु किसी तीसरे पक्ष की बात की गई है जो समस्त पद में शामिल नहीं है। जैसे दशानन, जो दश और आनंद से बना है, लेकिन इसमें ना तो दश अर्थात 10 की बात है और न ही आनन अर्थात सिर की बात है, अपितु रावण की बात की गई है जिसके 10 सिर हैं। समस्त पद में शामिल न होते हुए भी रावण अर्थ निकलने के कारण यह बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बहुव्रीहि समास से बना समस्त पद किसी विशेष के लिए प्रसिद्ध हुआ नाम होता है जो उसके मूल नाम से भिन्न होता है। जैसे दशानन जिसके लिए प्रचलित हुआ उसका मूल नाम रावण है, लेकिन वह दशानन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुव्रीहि शब्द किसी एक के लिए ही प्रचलित होता है, वह सबके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे दशानन कोई और नहीं हो सकता। आशा है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।